है नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मार्केट देहाती चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग के पोर्टफोलियो में भी आज ग्रीन होगा दोस्तों, क्योंकि आज मार्केट में काफ़ी शानदार क्योंकि आप देख रहे हैं कि जेफरी ने क्या किया, कॉल दिया है मिड कैप स्मॉल कैप में और बोल रहा है कि जो सेल ऑफ हुआ है, जो इतना करेक्शन हुआ है, हेल्दी करेक्शन है, नॉट ए मतलब कि मेल्ट डाउन, अधिक करेक्शन नहीं होगा। क्योंकि सेबी का जो रेगुलेटर था उसमें निगेटिव कमेंट करने के कारण काफ़ी मतलब नीचे गया। वहाँ भी देख रहे हैं कि कोटक जी का मतलब कमेंट आया कि मतलब जो आपने कमेंट दिया उसके प्रति मतलब काफ़ी बबल नहीं है, काफ़ी शानदार, आप अच्छे स्टॉक में इन्वेस्ट करिए। यहीं आप देख रहे हैं सेबी ने आज फ्राइडे की बात करें दोस्तों, सेबी बोर्ड फ्राइडे मीट ऑन फ्राइडे मतलब बोल रही है कि बहुत अच्छा चीज़ मतलब कि डिसीजन करने वाली है। यहीं हम बताया भी था दोस्तों, सेबी ने मतलब कि T+0 दिन का सेटलमेंट लाने जा रही है और आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, सेबी फ्राइडे को क्या किया, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड लाइकली टू डिस्कस रेगुलेशन ऑन ईज ऑन मतलब कि गुड बिजनेस फंड पोर्टफोलियो इन्वेस्टर के बारे में एक ऐसा पोर्टफोलियो बनाने वाला जैसे कि अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड AIF और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस करने वाले, जिससे कारण मतलब अधिक पैसा मतलब कि पैसा आके मैनिपुलेट ना हो। जैसे कि आज के देखेंगे SME स्टॉक में जितना भी आ रहा था उसमें मतलब विदेशी मार्केट और कुछ रेगुलेटर के द्वारा मार्केट में उसके प्राइस को पंप डंप किया जा रहा था और काफ़ी हाई रिस्क पर लिस्टिंग किया जाता था। उसके रेगुलेटर बनाने की कोशिश कर रही है, जिसके कारण हमारे लिए भी मार्केट में काफ़ी अच्छा बनेगा कि रिटेलर उसमें सेफ रह सकते हैं। यहीं देखें T+T1 सर्किल सेटलमेंट डे आ रहा है मार्च 2028 से, मतलब T+1 डे में ही सेटलमेंट हो जा रहा था। यहाँ भी देख रहे हैं दोस्तों, मतलब कि आप बात करें तो सेबी ने मतलब किसके प्रति, मतलब जो SME स्टॉक है उसके प्रति मतलब कि सेगमेंट के प्रति एक ऐसा मतलब कि बनाने वाली है जिसके SME लिस्ट होंगे तो उस पर रेगुलेट करे और उसको देखभाल करे, जिससे कारण शेयर में मैनिपुलेट ना हो। हमारे लिए भी अच्छा की बात है। जब भी कंपनी अगर गिर जाता है दोस्तों तो हमें यहाँ बाई करना होता है। यहाँ बाई करेंगे तो दोस्तों हमें अच्छा प्रॉफिट होगा। जब भी मार्केट यहाँ 10 से 20% ऊपर जाएगा तो हमें काफ़ी अच्छा ग्रोथ देगा। कोई मान लो कि यहाँ इन्वेस्ट किया, कोई यहाँ इन्वेस्ट करेगा तो यहाँ अगर इस मार्केट पे यहाँ पे आएगा तो उसका तो मतलब कि जितना खरीदा उतना ही रहेगा। लेकिन जो मार्केट यहाँ पर खरीदा तो एवरेज यहाँ पर हुआ, यहाँ से ऊपर जाएगा तो यहाँ कहाँ मतलब प्रॉफिट में रहेगा और 10% से 20% उसका प्रॉफिट होगा। तो शेयर मार्केट में हमें इन्वेस्ट करना होता है वैल्यूएशन को देख के और टाइमिंग के साथ। टाइमिंग कब, जब मार्केट में डीप हो, बाई ऑन डीप करना होता है। तो मार्केट एक बहुत अच्छा एक मतलब कि अच्छा अपॉर्चुनिटी देता है अच्छे शेयर को एक्यूमुलेट करने के लिए जब मार्केट गिरता है। तो दोस्तों यहीं आज निफ्टी की बात करें दोस्तों, निफ्टी में कितना तेजी है, 0.68% की तेजी है। शुरू में ही मार्केट डाउन में ओपन हुआ था दोस्तों, यहाँ डाउन में ओपन हुआ था, उसके बाद मार्केट क्या अप गया और काफ़ी शानदार तेजी में दिया दोस्तों। यहाँ देख रहे हैं आप लोग। ये तो छोड़िए दोस्तों, अगर बात करें आज की मतलब जैसे सेंसेक्स में जितना पहले अप नहीं जाता था, लेकिन आज सेंसेक्स में दोस्तों कितना 0.46% की तेजी है। लेकिन आप स्मॉल कैप मिड कैप में देखेंगे निगेटिव मतलब बहुत सारे कमेंट करने के कारण देखेंगे मिड कैप में आज के 2.25% की तेजी है दोस्तों। 2.25% लगातार मतलब मार्केट में जब से ओपन हुआ उस समय से मिड कैप में बाइंग आता रहा है और काफ़ी शानदार क्लोजिंग दिया हुआ है। अगर मान लो कि आप निफ्टी में, मान लो कि आपको दिखाता हूँ दोस्तों, 5 साल पहले अगर कोई भी इन्वेस्टर यहाँ इन्वेस्ट किया होता, आपको दिखाता हूँ मैं क्यों बाई ऑन डीप करना चाहिए। यहाँ इन्वेस्ट किया होता, देखिए पोर्टफोलियो में 34-35% गिरावट हो गया, लेकिन वहीं पेशेंस रखा 2-3 महीना तो उसका पैसा बन गया। देखिए कोई मतलब यहाँ से इन्वेस्ट किया तो उसका फंड कितना बन रहा है। सॉरी दोस्तों, 1 मिनट दोस्तों, मान लो कि कोई भी इन्वेस्टर है यहाँ इन्वेस्ट किया हो और इसका पैसा 83% बन रहा है मात्र मतलब कितना साल में, 4 साल में। लेकिन कोई इन्वेस्टर यहाँ इन्वेस्ट किया बाई मतलब कि बाई ऑन डीप में जब गिरावट हुआ तो वहाँ से 173% का पोर्टफोलियो हो रहा है। लेकिन कोई इन्वेस्टर जो यहाँ इन्वेस्ट किया होगा, मतलब सपोज डैट यहाँ इन्वेस्ट किया होगा तो उसका मात्र 83% बना। क्यों? क्योंकि वो इन्वेस्टर बाई ऑन डीप किया है। जब मार्केट में गिरावट होता है तो उसमें थोड़ा पैनिक लगता है, लेकिन जो इन्वेस्टर अगर बाई ऑन डीप करता है तो उसके पोर्टफोलियो में काफ़ी शानदार तेजी रहता है। तो हमें किसी भी चीज़ से घबराना नहीं होता है। ये देखिए मतलब कि अगर 5 दिन का भी 1 महीना का भी दिखाएंगे रिटर्न इस कंपनी का तो कितना 12 से 13% ये कंपनी धराश हो रखा था। देखिए कितना 12% मतलब कि ये कंपनी गिर गया था तो 12% गिर गया, लेकिन वहाँ से आज देखिए लगभग 2.25% की तेजी दे दिया है स्मॉल कैप ने 3% का। लेकिन यहाँ हमारे भी निगेटिव सेंटीमेंट नहीं रहा है। एफआई का भी बात करें तो 1356 करोड़ का सेलिंग किया। ये भी बात नहीं है कि पूरा सेल किए हैं दोस्तों, 21,170 करोड़ का सेल किए हैं, लेकिन 19,814 करोड़ का बाइंग किए हुए हैं। तो ये बाइंग वाला जो पैसा है ये स्मॉल कैप कंपनी में डाला गया है। फिर देखिए ये लोग कभी लार्ज कैप से निकलेंगे, कभी स्मॉल कैप से निकलेंगे, कभी मिड कैप में डालेंगे, कभी नैनो कैप में, ये लोग काम चलता रहता है। लेकिन हमें पेशेंस के साथ होल्ड करना होता है। लेकिन हमारे डोमेस्टिक वाले देखिए मतलब 139 करोड़ की खरीदारी की, तब पर भी 139 करोड़ में मार्केट इतना बढ़ गया। कुछ हम यहाँ देखेंगे न्यूज़ क्या आया है वह उस पर हम डिटेल एनालिसिस करेंगे दोस्तों। तो आप देख रहे हैं कि मतलब कि सेमी कंडक्टर में इंडिया क्या मतलब
1.25 लाख करोड़ का इन्वेस्ट कर रहा है और 3 सेमीकंडक्टर परियोजना शिलान्यास किया गया है पीएम मोदी के द्वारा। 2 गुजरात में, 1 असम में किया जा रहा है। तो अगर ये क्यों मतलब इंडिया गवर्नमेंट ध्यान दे रही है कि आप लोग देख रहे हैं कि किसी भी चीज़ में जैसे मोबाइल, टॉर्च, टीवी, लाइट से लेकर सब कुछ में मतलब कि सेमीकंडक्टर का यूज़ होता है। चाहे लैपटॉप हो, ड्रोन हो, एनिमेशन हो या बम हो, मतलब किसी चीज़ में आप दुनिया की किसी चीज़ में सेमीकंडक्टर यूज़ होता है। जो कि अगर बात करें दोस्तों सबसे अधिक निर्यातक या बनाने वाली देश कौन-सा है? ताइवान है, चाइना है, अमेरिका है। तो इंडिया चाहता है कि ग्रोथ देना है, अगर किसी कंपनी में टेक्नोलॉजी में बढ़ना है और हमें डिफेंस मजबूत करना है तो हमें सेमीकंडक्टर पर फोकस करना होगा। सेमीकंडक्टर पर फोकस करना क्योंकि बहुत छोटे-छोटे सामान कॉस्टली होते हैं। इसमें मैन्युफैक्चरिंग किसी चीज़ में, वॉच में भी, स्मार्ट वॉच आना स्टार्ट, मोबाइल में से, टीवी से लेकर सेमीकंडक्टर, या आप गाड़ी के भी चार्जिंग में बात करें, सारा चीज़ में मतलब कि सेमीकंडक्टर यूज़ होता है। तो इसलिए इंडिया गवर्नमेंट यहाँ आप देख रहे हैं कि मतलब कि अगर बात करें मतलब बुलेट ट्रेन की रफ्तार से मतलब कि शेयर भाग रहा है। कौन-सा? आरबीएनएल की बात करें, आईआरएफसी की बात करें, आईआरसीटीसी की बात करें, टीटागढ़ की बात करें, तो काफ़ी इसका ऑर्डर भी शानदार मिल रहा है। अभी भी देखेंगे 85,000 करोड़ के शिलान्यास किए हैं मतलब हमारे पीएम मोदी ने। तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान होगा, मॉडिफिकेशन पर ध्यान होगा, तो काफ़ी भागेगा। आज आरबीएनएल की भी देखेंगे तो काफ़ी शानदार तेज़ी दिखाया है। और एक बात करें रिन्यूएबल एनर्जी में लगाना है दोस्तों, ये गवर्नमेंट कंपनी है, इसको 500 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट गुजरात में मिला हुआ है। तो उसमें कहेंगे तो आज की इस कंपनी की तेज़ी की बात करें दोस्तों, तो तेज़ी आप लोग देख रहे हैं। सॉरी दोस्तों, एक दिन का तेज़ी दिखाता हूँ, 17-18% की तेज़ी दिया हुआ है दोस्तों। 16% का तेज़ी आप देखिए एक दिन में कितना 16% का तेज़ी दे दिया है दोस्तों एक दिन का। एक यही बात करें, ये कंपनी अभी मार्केट में आई लेकिन फ्लैट दिया, मैक्सिमम रिटर्न देखा जाए तो उस समय से ये अभी पैसा नहीं बना रहा था, लेकिन 2020 से 22 देखेंगे, देखिए 26% दिया हुआ। कब से? मतलब 2010 से 22 तक 12 साल में मात्र 26%, कुछ रिटर्न नहीं है दोस्तों। लेकिन जब करंट गवर्नमेंट यहाँ ध्यान देना शुरू किया तब देखिए शेयर का प्राइस कहाँ भागा है। मतलब 339% का रिटर्न दे दिया है मात्र कितना साल में? मात्र 2 साल में 339%। तो यहाँ करंट गवर्नमेंट ध्यान दे रही है। ये कंपनी मात्र ये नैनो कैप की कंपनी है, 465 करोड़ की कंपनी है दोस्तों। और इसको मतलब कि करंट गवर्नमेंट के द्वारा और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा काफ़ी ऑर्डर मिल रहा है, जिसके कारण ये कंपनी बहुत अच्छा भागते जा रहा है। ये कंपनी की बात करें दोस्तों, ये क्या-क्या में इंगेज है, तो बिजनेस प्रोवाइडिंग कंसल्टेंसी में भी करती है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में। और ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट 6 कंपनी है, 6 कॉर्पोरेशन कंपनी है प्रोजेक्ट अक्रॉस द इंडिया में। अगर बात किया जाए तो मतलब अभी 2017 मेगावाट की कैपेसिटी है। जैसे कि नाथपा झकरी हाइड्रो पावर मतलब 1500 मेगावाट है। रामपुर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट 412 मेगावाट हिमाचल में जो कि है। महाराष्ट्र में 47 मेगावाट है। गुजरात में 5.6 मेगावाट है। गुजरात में 50 मेगावाट है। और ग्रिड कनेक्टिविटी में मतलब 1.13 मेगावाट का सप्लाई करती है। आप और मोटर होल्डिंग भी साथ है। टॉप क्लाइंट की बात करें तो देख लेंगे स्टेट पंजाब गवर्नमेंट है, यूपी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल है। तो काफ़ी शानदार कंपनी है दोस्तों, लेकिन बट ये रिस्क के तौर पर, क्योंकि इसका अगर बात किया जाए तो 46,000 करोड़ की कंपनी है, एक लार्ज कंपनी है, बट इसका प्रॉफिट ग्रोथ नहीं देखेंगे। फ्यूचरिस्टिक कंपनी कह सकते हैं, लेकिन देखिए मतलब इसका सेल्स ग्रोथ दिखाता हूँ दोस्तों। मतलब 2013 में 1682 करोड़ का सेल्स कर रही थी। यहीं आप लोग देख रहे हैं मतलब कि 1800, फिर 2600, 2019 में 2645 कर ली, अभी भी 2600 ही कर रही है। मतलब उतना ग्रोथ तेज़ी नहीं है, लेकिन अगर गवर्नमेंट की तरह ऑर्डर मिलता रहेगा तो कंपनी काफ़ी शानदार रिटर्न देगी। पहले देखिए नेट प्रॉफिट 1225 करोड़ था, अभी 868 करोड़ हो गया। तो अप डाउन चलता रहता है, लेकिन अगर ये कंपनी प्रॉफिट दिखाएगी तो हम इसमें इन्वेस्ट करेंगे। अभी हम इस पे रिस्क इतना नहीं लेंगे। अभी पोर्टफोलियो में मतलब कि प्रमोटर कितने हैं? 86% है। और यहीं एफआई और डीआई की बात करें तो एफआई कितने हैं? 1.75% है। डीआई कितने? 4.16% है। तो इस कंपनी में एसजे कहा जाए तो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, इलेक्ट्रिक है, एसजेवी लिमिटेड जो विंड पावर हो गया, थर्मल पावर हो गया, पावर ट्रेडिंग हो गया, इसमें ये सेगमेंट में ही काम करती है दोस्तों। तो इसका क्लाइंट क्या आपको दिखा दी, क्लाइंट ऐसा है, तो मैं इसमें इन्वेस्ट नहीं किया हूँ। मैं जैसे ऑर्डर आया तो इसको बता दिया। और फर्स्ट स्टॉक मैं बताऊँ दोस्तों कि मैं आज इसमें काफ़ी इन्वेस्ट किया हूँ दोस्तों, तो इसलिए मैं सोचा कि आपको लिए मैं भी बता दूँ कि इसमें मैं इन्वेस्ट किया हूँ। तो आज जितना कंपनी नीचे गया तो मैं इसमें काफ़ी भर भर के पैसा लगाया आज। तो मैं आज की तेज़ी की बात करें दोस्तों, इस कंपनी में एक दिन की तेज़ी 4.7% है। लेकिन यही कंपनी की अगर बात करें एक साल का रिटर्न दिखाता हूं दोस्तों, ये कंपनी 172% का रिटर्न दे दिया हुआ। और कंपनी टॉप से कितना गिरा हुआ है, ये गिरता ही नहीं है। ये तो नेगेटिव कमेंट के कारण मैं तो 17% गिरावट में मिल रहा था, तो इसलिए मैं मौका छोड़ना नहीं चाहता था। और इसका इसलिए मैं बता रहा था दोस्तों 24% पी पर चल रहा है और मात्र 900 करोड़ की कंपनी है। तो अच्छा 9,000 करोड़ की कंपनी है, तो मतलब कि बहुत ही अच्छा स्टॉक भी है। तो मैं सोचा कि इस अपॉर्चुनिटी को मैं जाने ना दूँ। क्यों? क्योंकि इस कंपनी का अगर बैलेंस
शीट की बात करें दोस्तों तो प्रॉफिट ग्रोथ दिखाता हूँ। प्रॉफिट ग्रोथ अगर बात करें रिवेन्यू दिखाता हूँ 2020 में 105 करोड़ से रिवेन्यू 399 करोड़ का कर ली है। कितना मतलब लगभग 4 गुना प्रॉफिट दी है। कितना साल में? मात्र 4 साल में दी है, प्रॉफिट दी है। तो रिवेन्यू कर रहा है, उतना ग्रोथ कर रहा है। रिवेन्यू भी देख लिया जाए 600 साढ़े 600 करोड़ से कितना 28 करोड़ के कर रही है। कितना कर रही है? ये भी 4 गुना प्रॉफिट कर रही है। तो हर साल इसका प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है। तो हमें ऐसे स्टॉक को क्यों मौका छोड़ना है? नेटवर्क भी कंपनी का भाग रहा है। प्रमोटर होल्डिंग भी देखेंगे तो कंपनी का प्रमोटर होल्डिंग भी शानदार है। कंपनी का प्रमोटर ही 73% का भी भेजते ही नहीं है, रिटेलर 27% है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल कम पैसा इसमें लगाए हुए हैं। मार्केट कैप भी देखेंगे दोस्तों तो मार्केट कैप कंपनी मात्र कितना 900 करोड़ की कंपनी है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी शानदार है। इंडस्ट्री भी 41 पर चल रहा है, लेकिन इस कंपनी का पी रेशियो कितना 24 पर चल रहा था। इस मौका को मैं छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए मैं सोचा कि इसमें अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है दोस्तों। इसलिए मैं बोलता पैसा बनाना है तो पेशेंस के साथ और बाय ऑन डिप करना है, तो हमें बाय ऑन डिप करना है दोस्तों। और नेक्स्ट स्टॉक में इन्वेस्ट किया मैं प्लेटिनम इंडस्ट्री के बारे में। आज की तेजी के 3.62% की तेजी देखा गया। अगर यही जब से ये लिस्टिंग हुआ है दोस्तों उस समय से ही ये गिरावट, ये कहा जाए तो ये 17-20% की गिरावट पर मिल रहा था। तो ये मैं अपॉर्चुनिटी को छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए मैं इसमें हेवी अमाउंट आज डाला हूँ दोस्तों। यहाँ डाला हूँ तो मेरे पोर्टफोलियो में भी शानदार तेजी है। और इस कंपनी मैं इसलिए बताया दोस्तों, इस कंपनी का अगर आप ग्रोथ देखेंगे तो काफ़ी शानदार है। क्यों? क्योंकि किसी कंपनी का ग्रोथ मतलब प्रॉफिट पर ही फॉलो करता है। उस कंपनी का बिजनेस कैसा है, फ्यूचरिस्टिक है या नहीं है। इस कंपनी का मार्केट कैप 967 करोड़, रिटर्न ऑन इक्विटी इंडस्ट्री भी 40 पे है, लेकिन इस कंपनी का पी रेशियो मात्र 25 पे चल रहा है। ये कंपनी का फेस वैल्यू बात करें तो 10 पे चल रहा था। आने वाले दिनों में ये कंपनी क्या मतलब कि स्प्लिट और बोनस दे सकती है। इस कंपनी की बात करें दोस्तों तो मतलब 2021 में 89 करोड़ का मतलब सेल था, 2022 में 189 करोड़ कर ली, 2023 में 233 करोड़ का सेल्स कर ली। लेकिन प्रॉफिट दिखाता हूँ दोस्तों, प्रॉफिट देखिए 400 मतलब 82 करोड़ से कंपनी 37 करोड़ कर ली। मतलब लगभग कितना, लगभग 7.5 गुना प्रॉफिट कर रही है मात्र 3 साल में। तो हमें ऐसे ऐसे स्टॉक में क्यों डरना है? जब इसका बिजनेस सेगमेंट अच्छा है तो वैसे स्टॉक में हमें इन्वेस्ट करना है और हमें डरना नहीं है। बस ऐसे ऐसे स्टॉक में हमें इन्वेस्ट करता रहना है तो पैसा बनेगा ही दोस्तों। ऐसा कोई स्टॉक आप बता नहीं सकते हैं दोस्तों कि जिसका प्रॉफिट ग्रोथ साल भर 2 साल या 5 साल मतलब बढ़ता जा रहा है, क्वार्टरली ग्रोथ भी दे रहा है, ईयरली ग्रोथ भी दे रहा है, उस कंपनी का शेयर प्राइस नीचे जा रहा है। कभी नहीं। कोई मुझे अगर मिलता है ऐसे कंपनी तो मुझे बताइए, मैं भी उसमें इन्वेस्ट करूँगा। कभी पैसा भागेगा दोस्तों काफ़ी। अगर इसका कंपनी का कॉर्पोरेट की बात करें तो 2016 में कॉर्पोरेट हुआ था। और क्या में काम करती है? पीवीसी स्टेबलाइजर, सीपीवी एडहेसिव और लुब्रिकेंट में काम करती है ये कंपनी। मार्केट कैप मात्र 996 करोड़ की कंपनी है। और एक चीज़ मैं इसमें कंपनी में और देख रहा हूँ, रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी, रिटर्न ऑन इक्विटी आप देखिए लगभग 70 से ऊपर है। तो कंपनी का क्यों डरना? ऐसे ऐसे फंडामेंटल हर पैसा आपको 100 गुना से रिटर्न बना के देगी। और एक और चीज़ है, कंपनी टोटल डेप्ट फ्री कंपनी है। डेप्टर डे भी इंप्रूव हुआ, 70 दिन से 49 दिन डेप्टर डे हो गया। और इस कंपनी का इसलिए मैं बताया सेल्स ग्रोथ भी आप लोग देखिए शानदार है। ऑप्टिमम मार्केट प्रॉफिट 9% से 30% ऑप्टिमम मार्केट प्रॉफिट कमा रही है कंपनी। तो हमें क्यों डरना ऐसे ऐसे स्टॉक में? इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखा जाए तो एक और फंडामेंटल, जैसे कि 71% प्रमोटर हो गए। आते आते ही मतलब कि एफआई ने भी मार्केट में खरीदारी कर दी है 6%, 5% डीआई ने, पब्लिक मात्र 17% है इस कंपनी में। तो ऐसा ही डरना नहीं है। इस कंपनी की अगर बात करें तो कंपनी फंड देख ही ले, मैन्युफैक्चरिंग लीडिंग पीवीसी होता है, सीपीवी एडेटिव है और अनमैचेबल क्वालिटी प्रोडक्ट करती है इस कंपनी का, कह नहीं सकते हैं। और इसका बिजनेस भी काफ़ी शानदार है दोस्तों। तो ऐसे ऐसे स्टॉक में हमें मिस नहीं करना है, बाय ऑन डिप करना है। नेक्स्ट स्टॉक में मैं बात करूँ, इसमें आइस मेक रेफ्रिजरेटर में मैंने आज इन्वेस्ट किया दोस्तों। आज की तेज़ी की बात करें तो 1.40% की तेज़ी है। यहीं आपको 1 महीना का रिटर्न देखा जाए दोस्तों तो 10% गिरावट में मिल रहा था। इसलिए मैं इसको बाय ऑन डिप किया और करता रहा कि कंपनी 36% की गिरावट में मिल रहा था। अब मैं बताया भी था कि दोस्तों आइस मेक रेफ्रिजरेटर में आप चाहे तो एक लॉट लगा सकते हैं और अच्छा अपॉर्चुनिटी, ऐसा मौका बार बार नहीं आता है। ये मतलब कितना कंपनी है, मात्र 700 करोड़ की कंपनी है और पी रेशियो 34 पर चल रहा है। आपको सारा चीज़ दिखाऊंगा इस कंपनी में मैं क्यों इन्वेस्ट किया। इस कंपनी में इसलिए इन्वेस्ट किया दोस्तों, कंपनी का पी रेशियो 34 पर चल रहा है, इंडस्ट्रियल पी कितना 68 पर चल रहा था। देखिए 50% यहाँ भी डिस्काउंट मिल रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी 26% पर चल रहा है, फेस वैल्यू भी 10 है। तो हमें क्यों घबराना है ऐसे स्टॉक में? रिवेन्यू दिखाता हूँ, ईयर से 132 करोड़ से रिवेन्यू 333 करोड़ का रिवेन्यू कर ली। कैसा जा रहा है? लेफ्ट टू राइट ऊपर ही जा रहा है। अगर आदमी हो या इंसान या शेयर मार्केट, मरना है तो ऊपर ही जाएगा लास्ट में। तो दोस्तों 1 साल 2 साल या 1 महीना 2 महीना हम पेशेंस नहीं रख सकते हैं तो आप मार्केट से जा सकते हैं, शेयर मार्केट से छोड़ के जा सकते हैं। मार्केट में पेशेंस करने वाले को ही पैसा बनता है। प्रॉफिट ग्रोथ दिखाता हूँ दोस्तों, इस कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ दिखाइए। प्रॉफिट ग्रोथ देखिए, ये कंपनी तो मतलब 2021 से पैसा प्रॉफिट बना
3 करोड़ 61 लाख से प्रॉफिट कितना 80 करोड़ प्रॉफिट कमा रही है कंपनी। तो काफ़ी शानदार कंपनी है। एक और बात है, प्रमोटर ही 70% 75% है, रिटेलर 25-26 साढ़े 25% है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट 0.2% है। तो ऐसे-ऐसे स्टॉक ये फंडामेंटल अपॉर्चुनिटी छोड़ता ही नहीं है ऐसे-ऐसे कंपनी में। इस कंपनी की बात करें दोस्तों, जैसे कि इंडस्ट्रियल रेफ्रिजरेटर हो गया, कमर्शियल रेफ्रिजरेटर हो गया, ट्रांसपोर्ट रेफ्रिजरेटर हो गया, अमोनिया रेफ्रिजरेटर में ये कंपनी काम करती है। आप बिज़नेस ही शानदार कंपनी है, तो ऐसे स्टॉक में हम तो अपॉर्चुनिटी ढूँढ रहे थे कि ऐसे अपॉर्चुनिटी इतना गिरे कि देखिए ये कंपनी 1993 से मतलब इंसेप्शन शुरुआत हुआ है। 2 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, एक अहमदाबाद में, एक तमिलनाडु में है और 50 प्लस प्रोडक्ट बास्केट है इसका। अगर 65 बिज़नेस एसोसिएशन है, 11,000 मतलब इंस्टॉलेशन कमीशन, काफ़ी शानदार इस बिज़नेस है। तो मैं तो चाह रहा था इस कंपनी में कोल्ड रूम हो गया, कमर्शियल रेफ्रिजरेटर आप लोग फिगर के रूप में दिखा रहे हैं, इंडस्ट्रियल रेफ्रिजरेटर हो गया, ट्रांसपोर्ट रेफ्रिजरेटर हो गया, अमोनिया रेफ्रिजरेटर हो गया। तो कंपनी का हर चीज़ अच्छा है। अगर इस कंपनी की अगर बात किया जाए दोस्तों कि इस कंपनी का मतलब कि काफ़ी शानदार क्लाइंट भरे पड़े हैं। तो ऐसे-ऐसे क्लाइंट आप जब मिल रहा है और गिरावट में 39% मिला, तो क्यों हमें इन मौका छोड़ना ही नहीं है। नेक्स्ट स्टॉक में बात करूँ, मैं जीके वायर वायर लिमिटेड में इन्वेस्ट किया दोस्तों। आज के देखिए अपर सर्किट में चढ़ गया, 4.5% की तेज़ी है। अगर यही बात करें 6 महीने का रिटर्न दिखाता हूँ इस कंपनी का, मतलब कितना से गिरा हुआ है, उतना हमें इन्वेस्ट करना। 32% गिरावट मिल रहा था, 36% देखिए दोस्तों, ये 36% की गिरावट में मिल रहा था, तो मैं मौका छोड़ना ही, तो मैं बाई ऑन डिप करता हूँ, एवरेज करता हूँ। इस कंपनी का पी रेशियो कितना 10 पर चल रहा है और मात्र 400 करोड़ की कंपनी है, तो ऐसा मौका क्यों छोड़ना। मैंने कहा इसमें भी काफ़ी पैसा अच्छा लगाया। मैं जानता हूँ कि मार्केट में गिरते हुए मार्केट में होगा, अपॉर्चुनिटी छोड़ता ही नहीं हूँ, पैसा बनाना है तो। रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए 41% पर चल रहा है, आपको पैसे को हर साल 50% से रिटर्न दे सकता है। इंडस्ट्री पे कितना 14 है, इस कंपनी अभी मात्र 10 पे चल रहा है, तो सस्ते वैल्यूएशन पर मिल रहा है। डेप्ट टू इक्विटी रेशियो कितना है 50 है, 0.58% डेप्ट टू इक्विटी रेशियो है। ये कंपनी एक और देखिए रिवेन्यू दिखाता हूँ इस कंपनी का। रिवेन्यू मतलब 2019 में कंपनी यहाँ से डाउन जा रहा था, लेकिन 176 करोड़ से कंपनी 420 करोड़ रुपया कर ली है। और प्रॉफिट ग्रोथ दिखाता हूँ कंपनी का, देखिए 2.86 से कितना 24 करोड़ रुपया कर लिया है, मतलब कितना लगभग 11 गुना, मतलब कि 5 साल में की रही है। तो उसी अनुसार तो पैसा भी तो जाएगा। और इसका कंपनी का पैसा कैसे पैसा गया ही है दोस्तों। जीको वायर को आपको दिखाता हूँ, मैक्सिमम रिटर्न दिखाता हूँ। इस कंपनी का मैक्सिमम रिटर्न कितना 968% का रिटर्न दिया है, 9 गुना में 10 गुना मान लीजिए दोस्तों, 10 गुना रिटर्न दिया है। 10 गुना इसलिए दिया है क्योंकि इस कंपनी की अगर बात करें दोस्तों जीके वायर का, तो जीके वायर ये भी तो देख रहे हैं कि कितना ये यहाँ से भागा हुआ है, तो 11 गुना भागा है, तो शेयर भी कितना भागा था 11 गुना भागा। तो सेम फॉलो करता है चार्ट और प्लस में प्रॉफिट को सेम फॉलो करता है, ये भी 11 गुना भागा है, तो सेम चार्ट फॉलो किया, इसलिए जितना प्रॉफिट गुना भागेगा उतना शेयर प्राइस भागेगा दोस्तों। मेरे चैनल में जो भी इन्फॉर्मेशन अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें दोस्तों। इसी प्रकार मैं ऐसे ऐसे स्टॉक लेके आता हूँ जो कि आप लॉन्ग टर्म में बाय ऑन डिप करके पैसा काफ़ी अच्छा बना सकते हैं। और बेल आइकन को भी हिट कर लीजिए, जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे दोस्तों। मिलते हैं इसी प्रकार नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत दोस्तों। एक और बात दोस्तों, अगर पोर्टफोलियो डिजाइन करना है तो दोस्तों आपको अच्छे अच्छे स्टॉक एक्युमुलेट करना है, जो कि मतलब बिजनेस भी सेगमेंट काफ़ी अच्छा है। ओके दोस्तों, जय हिंद जय भारत दोस्तों।